हेलो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कैसे होती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में दिखाते हैं आपको कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर ऑपरेशन थिएटर के स्टेप्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली जब पेशेंट को हमने सर्जरी के लिए पोस्ट कर दिया है, जब हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं तो हम उसकी नाम मतलब उसकी आइडेंटिटी रिकन्फर्म करते हैं, एमआरआई लगाते हैं पेशेंट का कुछ इस तरह से एक्सरे बॉक्स में, उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसको ऑपरेशन टेबल पे कुछ इस तरह से पोजीशन किया जाता है। उसके बाद पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट की सफाई की जाती है जिसको कि हम स्क्रबिंग कहते हैं और उसके बाद स्टेराइल तरीके से ड्रेपिंग करी जाती है। जब ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद फिर हम हमारी एक्सरे मशीन को इस तरह से सेट करते हैं जिस लेवल पे हमें सर्जरी करनी है, जैसे L4-5 या L5-S1 जिस भी तरफ करनी है। जिस तरफ से सर्जरी करनी है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, सर्जन उसी तरफ से खड़े होते हैं। ऑपोजिट साइड में स्क्रीन रहती है ताकि सर्जन सर्जरी करते हुए एंडोस्कोप में जो भी दिख रहा है ऑपोजिट साइड स्क्रीन में देखता रहे। सर्जरी शुरू करने के लिए हम इस तरह से 5 से 7 मिलीमीटर का स्किन इंसिजन देते हैं और उसी के थ्रू हमारे डायलेटर्स एंडोस्कोप जाता है। जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो उसमें स्टेप्स रहते हैं। जैसे पहला स्टेप है कि मसल्स को और हड्डी को काटे बिना आप नर्व तक पहुंचे, तो उसके लिए डायलेटर्स यूज होते हैं, अलग तरह की प्रोब्स होती हैं जिनका काम होता है ब्लीडिंग कंट्रोल करना या मसल को श्रिंक करना। इस तरह से हम यूज करते हुए बोन तक पहुंचते हैं, वो बोन जो कि स्पाइन को कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। जब हम ये कर रहे होते हैं तो हम सब कुछ मॉनिटर पे देखते रहते हैं और बीच बीच में एक्सरे की मदद से हम अपना लेवल भी कंफर्म करते रहते हैं कि सही जगह पे स्पाइन की सर्जरी हो रही है। जब हम नर्व के पास पहुंच जाते हैं तो हमें नर्व के जो ऊपर की लेयर होती है जिसको लिगामेंटम फ्लेवम कहते हैं, उसको हटाने की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम बड़ा केयरफुली हटाते हैं क्योंकि उसके नीचे ही नर्व होती है। तो जब हम नर्व को देख लेते हैं उसके बाद नर्व एक्सपोजर के बाद नर्व को धीरे से हम हटाते हैं और डिस्क उसके आगे की तरफ होती है। तो ये स्टेप जो होता है ये बड़ा क्रिटिकल होता है कि आपको नर्व को किसी तरह का डैमेज नहीं होने देना और आपको डिस्क को हटाना है। तो कुछ हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिससे कि हम नर्व को हटा के प्रोटेक्ट करते हुए डिस्क को निकाल लेते हैं। तो नॉर्मली डिस्क जब निकलती है तो गीली रुई के जैसी होती है। कभी कभी एक अच्छा बड़ा टुकड़ा ही निकल जाता है, कभी कभी डिस्क का वो टुकड़ा जो नर्व को दबा रहा है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में निकालते हैं। तो निकालने के लिए भी हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स रहते हैं जिससे कि हम उस टुकड़े को पकड़ के आराम से निकाल पाएं। इस तरह से हम जैसे डिस्क को हटा देते हैं उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नर्व पूरी तरह से फ्री हुई कि नहीं। अगर नर्व पूरी तरह से फ्री हो गई है तो फिर वो हमारी सर्जरी का एंड पॉइंट रहता है। उसके बाद हम दोबारा एक बार चेक करते हैं कि सर्जरी का लेवल जो है वो सही जगह पे हुई हो और फाइनली हम अपने सारे इक्विपमेंट्स निकाल लेते हैं। स्किन नॉर्मली 5 से 7 मिलीमीटर तक ही कट हुई होती है, इसलिए हमें उसको अक्सर क्लोजर की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर पेशेंट को दूर जाना है, ट्रैवल करना है, तो हम उसमें 1 स्टिच या मैक्सिमम 2 स्टिच ले लेते हैं डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट को कितनी दूर ट्रैवल करके जाना है, पेशेंट कितना मोटा है या पेशेंट कितना ओबीडियंटली सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। इसके बाद जब सर्जरी पूरी हो जाती है पेशेंट को एनेस्थीसिया से बाहर लाते हैं, जो कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं जो पूरे टाइम इस सर्जरी को मॉनिटर कर रहे होते हैं और एनेस्थीसिया से बाहर लाके पेशेंट को फिर हम रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे सर्जरी अगर हमने सुबह करी है तो हम शाम को चलवा भी देते हैं और उनको घर भी भेज देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे कट से होती है, कोई बोन नहीं काटनी पड़ती, कोई मसल नहीं काटनी पड़ती, तो इसका रिजल्ट भी बेस्ट रहता है। थैंक यू।